एक बिरहा और पौराण कही प्रसंग, लंका और अयोध्या। तो बात वहीं से थोड़ा सा होकर से हटके और थोड़ा बाद का चीज, लेकिन बात कहां से उठती है। चार लाइन यहीं से हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई और बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी। जी शीशा में जिससे सूरत लौकेला सबके साफ साफ समझ में चलिए। बात कहाँ की है। कि रावण को हुआ घोर अभिमान, हुआ घोर अभिमान। अरे लंका बन गया शमशान, तरुणी से न चला ले कर में धनुषा बाण। मर्यादा पुरुषोत्तम के बाणों से लंका श्मशान बन गया था। सारे वीर मार दिए गए थे, केवल रावण बचा था। रावण आज अपनी राज दरबार में चहलकदमी कर रहा है धनुष बाण लेकर कि आज लड़ाई के मैदान में मुझे जाना होगा, मेरे खानदान में कोई नहीं बचा है। तब तक एगो छोट लड़का समझ ले करे मुनवा को उम्र को उम्र बतावल बाप रामायण में 8 से 10 बरिस वो लड़का को उम्र। लड़का का नाव का बतावल गल तरुणी सेन, बाप का नाम विभीषण, मतारी का नाम शर्मा। 8 वर्ष का लड़का वही रावण के दरबार में आइल बा राजमहल में आया के साष्टांग दंडवत किया, चरण छूता है रावण का। कहा कि पिताजी मैं तो भी बाकी हूँ, चिंता मत करिए, आज की लड़ाई मैं संभालूंगा। जवन रोगिया चाहे तवन बैदा। रावण तो ये चाहते रहे कि आज के केहू लड़ैया संभाल ली, कल लड़ाई के मैदान में मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। रोगिया चाहे जवन वैदा बतावे, लड़का कलश कि आज का लड़ाई मैं संभालूंगा। तरुणी से 8 वर्ष की उम्र है, चरण स्पर्श करता है और कहता है कि पिताजी चिंता मत करिए, आज का लड़ाई मैं संभालूंगा। रावण कहा कि बहुत सुंदर चला है वो लड़का, लेकिन एक बात कहा है क्या। कहलस कि देख ले कि राम के सेना में कितना ताकत हो। रावण कहलस कि शाबाश विजयी भव। लड़का चलल बा, देखा मूल चीज बिरहा का कहानी होला, कहानी से दिमाग हट जाई। ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो, मूल चीज बिरहा का कहानी। लड़का चलल बाप रावण के राजमहल से निकला, जब कुछ दूर गई देखलस कि माई बैठल बे, ओकर मतारी शर्मा बैठा रहलिन। सोचत बा कि लड़ाई के मैदान में जाना हो, चल के तनी माई से आशीर्वाद ले ली। छोट लड़का 8 वर्ष का गईल बा, माई के पांव छुअत बा। माई शर्मा देखले बे कहले भी का बाबू कहाँ का तैयारी बा।
लड़का तरुणी से 8 वर्ष का नौनिहाल बालक कहता है कि मां, मेरे पिताजी लंका के लिए गद्दारी किए, अपने परिवार के साथ गद्दारी किया, लेकिन मैं गद्दार नहीं कहूंगा। मैं इतिहास के पन्नों में अपना नाम गद्दारों में नहीं लिखवा सकता। जा रहा हूं, देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा। अय है मतारी सोचत थे कि जवने भगवान को हमन को दोनों व्यक्ति जिंदगी भर भक्ति कैली जा, हमरे बेटवा वही भगवान से लड़ाई करे जात पा। देखें माँ की ममता बाबू, नहीं चाहती है माँ, लेकिन नहीं चाहते हुए भी माँ अपने बेटा को आशीर्वाद देती है। वो जानती है कि मेरे कहने से मानने वाला नहीं है। माई का ममता बड़ा अनमोल होला। इतना भाई बैठल हुए एगो बात बता दी, माई में मेहरारू में अंतर का बा? माई में या मेहरारू में अंतर का बा? बता दी कि माई या मेहरारू में बहुत बड़ा अंतर बा। केनियो ले जाइबा, इतना भाई बैठल हुआ, ध्यान दिया एकरा मिले जेकर महतारी अगर जियत हुई, जेकर माई अगर जियत हुई, घर में हुई, तब बेटा कहीं ले जाई, लाख बेटा कमा सुतबा, रोज 1,50,000 कमाता, लेकिन अगर घर में माई बे तो ज्यों बेटा घर में जाई तो माई बेटा के पेटवे निहारी, हमार लाल खैले बाकी ना। हम अपन बात बताओ तनी, हमरे मतारी को उम्र 80 वर्ष का हो चलल बा। 2 दिन 4 दिन पर कहीं घर से कहीं गा के जाई, घरे गाड़ी के आवाज सुनी, द्वारे पे वही तरह ऊपरे बैठल रही। आ जब ऊपर जाई तो कही कि सुनो, कह पूछब कि का माई ठीक बड़ी, कही कि सुनो, तो लगवा जाई तो हमर देहिया ध के सुगुराई, आ कही कि रतिया के तो खैबो ना करे ले, दूध हो दे गिलास मिलेला कि ना तो के, जबकि वो जानते कि एकरा के खाए पिए के कमी नहीं खे। लेकिन अगर घर में माई बे महतारी जियते तो बेटा केनियो ले जाई तो माई पेटवे निहारी। अब मेहरारू केनियो ले मरद जाई, कुर्ता खोल के ओई खूंटी पर टांगी, तब मेहरारू कबो हेवना पैकेट में हाथ लगाई, कबो होना पैकेट में हाथ लगाई, आ जवन कुछ मिली तवन कुछ बहुत बड़का आयरन चेट ह मेहरारू के। साला मुगल सराय के चाहिए लोग काम ना करी लोग, यानी के बहुत बड़का आयरन चेट ह। था मेहरारू माई पेट निहारी या मेहरारू पाकिट निहारी। तरुणी सेन के मतारी शर्मा नहीं चाहते हुए भी आशीर्वाद देती है, जाता है, चल दिया आशीर्वाद लेकर के। 8 वर्ष का लड़का जवे कुछ दूर गई, सीता जी पर नजर पड़ गई। ई देखो मन बढ़ू लड़का के, सीता जी पर नजर पड़ल बा, सोचत बा कि रावण से आशीर्वाद लेबे कैली, माई से आशीर्वाद लेबे कैली, तनी चल के सीतो जी से आशीर्वाद ले ली। राम से लड़े जाता, सीता जी से आशीर्वाद लेवे जाता। देखा कितना मन बढ़ू लड़का बा। ओई सीता जी के लगे गईल बा, जाके पैर छोले बा। सीता जी देखली न छोट लड़का, कली की किसका बेटा हो, कलश की विभीषण का बेटा हूँ। सीता जी कली की किसका बेटा हो, कहा कि विभीषण का बेटा हूँ। बाप का नाम विभीषण, मतारी का नाम शर्मा, मेरा नाम तरुणी सेन। अरे बाप रे बाप, सीता जी कलिन की ओ हो, तब तो तू मेरे भगत का बेटा है, आओ बेटा एक बार मेरे गोदी में बैठ जाओ। कहा कि ए माँ, मैं तेरे गोदी में बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आशीर्वाद लेने के लिए हूँ, जा रहा हूँ, राम को मारूंगा। मेरा बाप अपने वतन के साथ गद्दारी किया है, परिवार के साथ गद्दारी किया है, लेकिन मैं गद्दार नहीं कहूंगा। जाकर देखूंगा कि राम के बांदरी सेनाओं में कितना ताकत है।
सीता जी टुकुर टुकुर लड़का का मुंह तिकोवत है। 8 वर्ष का लड़का कहता कि राम के मारब और सीता जी से आशीर्वाद लेवे आइलो। लेकिन भगत का बेटा बा, सीता जी के दिल में दया है। अपने गर्दन से सुंदर एक ठे माला निकल लीन, अपने गर्दन से एक ठे सुंदर माला निकल लीन हम आ लड़का के गर्दन में पहना दिया। कहलिन की जा बेटा आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तेरे गर्दन के अंदर ये सुरक्षित माला रहेगा तब तक धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमको मार सकता है। बन गए। छोट लड़का तरुणी सन गर्दन में माला पहन ले बा आ लड़ाई के मैदान की ओर चलल बा। 8 वर्ष का लड़का छोटी गो लड़का हाथ में छोटी गो धनुष आ तरकस में छोटे छोटे बाण लेके जात पर लड़ाई की ओर। लेकिन वो छोटा सा लड़का जोश में गाना गाते हुए जा रहा है। क्या गाना गावत बा बाबू? ये गावत जाता कि कोई बेटा, अरे कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने। चलत बा लड़का गावत, का गावत बा कि कोई बेटा, अरे कोई बेटा कहाने वाला नहीं, नहीं रे कोई बेटा कहाने वाला, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, हाथों में धनुषा बांध लिया। कहे विभीषण बेटा तूने सीना तान लिया। बात समझ ला। चलो लो छोट लड़का 8 वर्ष का और कुछ दूर गई और से विभीषण होकर बाप लौट के आवत रहलन। नजर पड़ गई लड़का पर। सोचे लगलन कि हमार बेटा तरुणी और ये कहाँ जात हो? कहलन की कहाँ? खड़ा हो गल कहलस कि ए बाबू देश से गद्दारी कैला, परिवार के साथ गद्दारी कैला, लेकिन हम तोहरे नियन गद्दार नहीं कहा। जा रहा हूं राम को देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा। विभीषण सोचे थे उनकी जौने भगवान के जिंदगी भर भक्ति कैली, हमारे लड़का आज दुश्मन बन गल। बतियावत बतियावत लड़कवा के लग गए चलिए। आज जब लड़कवा के लग गए इलन न तरुणी के गर्दन पर नजर पड़ल। बड़ा सुंदर माला पूछ बैठलन। का पूछलन? हाँ कहे विभीषण सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, पहनकर माला अपने गर्दन को सजाया है। कलन की जो हम मना न करो, लेकिन ये बताओ कि इतना सुंदर माला कहाँ पोले।
लड़का के स्वभाव लगल हंसे। कलश के बाबू ए बाबू बाजार का 10 पैसिया माला खरीदल ना है, इस सीता जी का तेल बा। आ सीता जी का वरदान बा कि जब तक हमारे गर्दन में रही धरती के कहू भी मरबे न करी। विभीषण कहलन के और बनल हेल गई भैंस गहिरारे पानी में जल को भी धलेलस की। तरुणी सेन कहलस कि कोनो बाजार का 10 पैसिया माला खरीदल ना हो, ई सीता जी का दिल बा, उनकर वरदान बा कि जब तक हमरे गर्दन में रही के मरबे न करी। सोचे लगलन विभीषण की बारे सीता जी जेकरे चलते भगवान दर दर के ठोकर खैलन। पेड़ से पौधा से पक्षी से रोए पूछे, हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी, हे खगवृंद हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रो पूछे कि क्या तुम लोग मेरी सीता को देखे हो? और वे सीता जी दुश्मन के वरदान दे दिहलिन। देखें विभीषण अपने देश के साथ गद्दारी किया था, परिवार के साथ गद्दारी किया था, आज एक बाप होकर अपने बेटा के साथ भी गद्दारी कर रहा है। कलश की बेटा ते काम बा कि हम तोर बाप हैं, आ तू हमार बेटा हुए, ई मलवा हमके दे दे। काहे की लड़ाई के मैदान में जाता हुआ झटका लगी, चट दे मलवा टूट जाई, आ पट दे पराजीव। अरे पट दे भीतर हो जाइब। ई के लिखले रहे तुलसीदास, ई तुलसीदास लिखले कि फट दे भीतर हो जीव, पट दे मराजीव। ना बेटा ई माला दे दे हमके, हम अपने बगली में रखली नहीं, माला टूटी न तुम रही। पिता की चालाकी को समझ गया बेटा, छोटा 60 वर्ष का तरुणी सेन की, वाह मेरा ही बाप मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन आज्ञाकारी पुत्र था, पिता की वचन को अवहेलना कैसे करे। तब गर्दन से माला निकाला है और तरुण विभीषण के हाथों में दे दिया, चल दिया। हाथ में छोटी को धनुष, छोटे छोटे तरकस में बाण, एक तरफ भगवान की बांदरी सेना है तो एक तरफ छोटा सा तरुणी सेन जाकर खड़ा है, हाथों में धनुष बाण लिया है और ललकार करके एक बात बोला, क्या कि रावण की बगिया लूट गई, रावण की बगिया लूट गई, अरे कोई दिया जलाने वाला नहीं रे कोई थे। सही है। अरे भैया चलल हो, एक तरफ मर्यादा देख रहे हैं, छोटा सा लड़का को देखे भगवान, सोच गए कि आज वीरों से लंका खाली हो गया, इसीलिए तो मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा लड़ने के लिए आया है। भगवान और लड़का समझ को लड़का के तरुणी सेन के समझावत हूँ कि बाबू तुहार लड़े का उम्र नहीं है, लड़े का उम्र नहीं है, तू चल जाए यहाँ से, जा तहार उम्र तक खेले खाए का बा, तेरी उम्र माँ के आंचल में सो करके दूध पीने की है। भगवान समझाते हैं क्या और बड़ा, कहलन की उमरिया बारी बागी बबुआ, बारी बागी बबुआ, अरे उमरिया बारी बागी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी न कर समरिया। जाओ बेटा, मैं लड़कों पर बाण नहीं चलाता, जाओ तेरी उम्र लड़ने की नहीं है, तेरी उम्र खेलने खाने की है, माँ के आंचल में सो करके दूध पीने की है बेटा।
घर चले जाओ। इतने तो भगवान कहबे कैलन, कह रहे हो लड़का बारूद रहल। तरुणी सेन एक बात कहा कि भगवान सुन लीजिए। ललकार कर तब तरुणी बोला, अरे ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू? पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूं। कलश की ये भगवान, ये लड़ाई के मैदान में लड़ाई करे आइल हैं, हमके प्रवचन मत सुनावा। धनुष पर बाण रख करके कलश की मरबा की मारी। 8 वर्ष का लड़का कलश की चलाइबा पहले की चलाई। ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने, हाथों में धनुषा बांध लिए। अरे लड़का है तो क्या दुश्मन है, धनुषा पर बाण चढ़ाए लिए। लड़का हो तो का दुश्मन बा? लड़ाई के मैदान में जब ललकारत बाप तो मारना जरूरी है। लगवा विभीषण हूं, विभीषण से बतावत हूं लइकवा के बारे में भगवान। तरज बा का तरज का लाइन बा मास्टर? ये तरज बा कि अरे आई हो दादा, अरे आई हो दादा, कैसन पियवा के चोरी आई हो दादा। लेकिन विभीषण से भगवान कहत हुआ का कि हई देखा हो, अरे हई देखा हो, ई त लइका खूबिया मान। कहीं का छोट लेकिन करल परेशान बा, कहीं का छोट लेकिन करल परेशान बा। हई देखा हो ई त लइका खूबिया मान। भगवान धनुष पर बाण रख के सोचत हुआ कि मारी कि न मारी, मारी कि न मारी। तब तक लड़कवा एक बात कहले बा। का कहले बा? वह तरल बाकी पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, वो जलने की रात है। लेकिन लड़का बोलल बा कि अरे ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है, लड़ने की बात है, वो लड़ाने की बात है। रुपए का पुरस्कार हमारे उस्ताद के बड़े भैया शिवदयाल भैया के सुपुत्र आप कमलेश जी पलिया में वकील के रूप में हैं और गायक भी हैं, राइटर भी हैं, लिखते भी हैं। मालिक प्रगति की ओर ले चलें और बहुत सारी ढेर शुभकामना है हमारा आपके ऊपर। तनी गाना के ऊपर भाव गौर करियन। भगवान से को बेर विभीषण ना कलन की प्रभु हमरे लइका हो, अगर बता देले हो तो काम बन जाता। लेकिन विभीषण ही ना बताओ तो उनकी प्रभु लइकवा हमरे हो। एक तरफ धनुष बाण रख के भगवान सोचे थे कि मारी कि न मारी, मारी कि न मारी। तब तक वो 8 वर्ष का लड़का तरुण सेन कैलस का बाबूजी कि देखता देखता दिहले सपना चलाई। श्री राम देखी गई धनुषा पर बाण चढ़ाने की बात है, बाण चढ़ाने की बात है।
बात समझ ला भी हमें से हमार बिरहा मोड़ लेत हो, बिरहा का कहानी मोड़ लेत बिया। मरलस छोट लड़का हचाक से बांध, भगवान तिल मिला उठे बाबू। आज जब भगवान तिल मिला उठे तो भगवान भी बाण संभल करके चलाने लगे। एक तरफ तरुई से 8 वर्ष का छोटा सा नौनिहाल बालक, एक तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दोनों तरफ से बाण पर बाण चल रहा है। कवि जी तनवीर चढ़ा के जलन बढ़ के देखा, अरे लड़े हैं अब लड़े हैं दोनों आज समर में लड़े हैं। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जितना भाई बैठल हुआ रामायण पुराण पढ़त होगा, रामायण से ये प्रमाण मिलता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम बाण चलाते थे तो छोटा सा बालक तरुण सेन 3 कदम पीछा हटता था, लेकिन जब तरुण सेन उठा करके बाण चलाता था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 6 कदम पीछे हट जाते थे। कतनो बाण मारे भगवान का बाण तरुणी पर लगबे न करे। कवि जी बात दिहलन है का और बढ़ के जा देखा मास्टर, तू तो जनबे करेला, तोके बतौला का कोनो जरूरत नहीं हो, तू तो जनबे करेला। हमरे संगे रहत रहत तोहरो कपार कपार झर गल। और आवा हानि हानि आर हानि हानि बनवा चलावे रघुबर जी। मर्यादा पुरुषोत्तम सोच रहे हैं कि बात क्या है, का सोचत हवन कि बड़े बड़े पीरावन का हमहू संगारी राती हली। छोटा का लड़का कैले परेशान, भगवान सोच रहे हैं कि बड़े बड़े लंका के वीरों का नाश कर दिया, लंका को श्मशान बना दिया, और आज एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है।
लगवे विभीषण रहलन। वही विभीषण से पूछलन कि विभीषण बात क्या है। जब जब लंका की कोई समस्या आई है तो मैं तेरा साथ लिया हूं। लंका को श्मशान बना दिया, लेकिन आज ये छोटा सा लड़का मुझसे मारा नहीं जा रहा है। बात क्या है। जब भगवान कहलन कि छोटा सा लड़का मारा नहीं जा रहा है, बात क्या है। विभीषण कहलन कि मरइबो न करी। भगवान कहलन कि क्यों। विभीषण कहलन कि हे प्रभु, जेवनी लड़कवा के मारल चाहत हुआ, वो लड़कवा के रोम रोम में राम बसत हुआ। बाण चलावत हुआ, लड़का के नजदीके बाण तुहार जात हो, लेकिन जब लड़का के रोम रोम में राम देखत हो तो वापस बाण तुहार लौट के चली आवत हो। रामे राम के कैसे मरिहन, हो ही न सकत बा। कहलन कि मरइबो न करी। बात समझ लिया। विभीषण कहलन कि प्रभु मरइबो न करी। वो लड़का के रोम रोम में राम बसल हो, और जो ने रामे राम के कैसे मरिहन। भगवान कहलन विभीषण से कि विभीषण कोई उपाय। विभीषण कहलन कि एक और उपाय हो। देखें आज बाप अपनी बेटा के साथ फिर गद्दारी कर रहा है। क्या कहलन कि ऐसा बाला मारा भगवान तरुण चला सुपारा। अरे ऊपर सकरी हंटा नीचे साकार मार। कहलन कि ऐसा बाण मारिए प्रभु। विभीषण बता दिया। कहलन कि ऐसा बाण मारिए कि तरुणी सेन आकाश में उड़कर चला जाए, और जब आकाश से धरती की ओर नीचे गिरने लगेगा, नीचे से उसके पैर का तालवा का निशाना लेकर उसके तालवे में बाण मारिए। जब तक लड़कवा के तालवा में बाण न लगी, लड़कवा मरबे न करे। लड़कवा के तालवा में अमृत बसत बा। आज एक बाप अपने बेटे की मौत की पूरी जानकारी बेटा के दुश्मन को दे दिया। आज बाबूजी भगवान को सुनले का दे रहल कैलन है का कि सुन के रघुबारा तब चला झरल बनावा। अरे तरुणी लाला नवा धैली आला ना का। भैया ऊपर धीरे धीरे नीचे गिरे लगल। अरे ऊपर धीरे धीरे नीचे गिरे लगल। अब नीचे से निशाना लेकर रघुबर कैलन बा। अब नवा का लागत ललन गिर गईल। ए भैया बनवा का लागत ललन गिर गईल। अरे धरती पर बही चलल खूनवा के धार। बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। विभीषण के कहले के दिल रहल कि भगवान बाण मरलन है। छोटा सा नौनिहाल बालक तरुणी सेन आकाश में उड़ गया। आकाश में जाकर के आवाज दे रहा है कि प्रभु चलाओ बाण, मारो मुझे। जब ऊपर ले धीरे धीरे नीचे गिरे लगल लड़का, धरती की ओर आवे लगल। भगवान ठेहुने का इशारा लिए, घुटने का सहारा लेकर बैठ गए और नीचे से निशाना लगा दिए। लड़का गिर ही रहा था, उसके पैर के तालवे में दूसरा बाण भगवान मारे हैं।
और जब वहीं दूसरा बाण लगल बा लड़का के तालवा में, खून की धार बह चली। हाय राम हाय राम कहता हुआ छोटा सा तरुणी से धरती पर गिर करके तड़पने लगा। मौत का इंतजार कर रहा है बाबू। विभीषण अपनी आंखों से देख रहा है। हेतना लोग बिरहा सुने बैठल हुए। भगवान हर इंसान का बेटा बेटी देले हुई हैं। जीवने इंसान का बेटा देले हुई हैं भगवान। एक बार अपनी आत्मा से आप लोग सोचिए कि एक बाप सामने खड़ा है और बाप के सामने बेटा मौत का इंतजार कर रहा है। बेटा मौत के लिए तड़प रहा है। उस समय बाप का कलेजा क्या कहता हो। आखिरकार बाबू विभीषण बाप से ना रह गल। दौड़ पड़ा विभीषण, दौड़ पड़ा। दौड़ करके जा करके बेटे को गोद में उठाना चाहता है। तब तक देर हो चुकी थी। बेटा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जाके विभीषण बेटवा के गोदी में लेके छाती से लाश लगा के सीना से बेटवा का लाश लगौले हुन, रोत हुन, सोचत हुन, कहलन की बेटा हम तो जानत रहली कि ये होई, हम जानत रहली कि ये होई। हमरे मना कैले से भी तू नहीं मनता, लेकिन ये बेटा हमके माफ कर दिया। जवन तू कैला वो ठीक भाई कैला, आ जवन हम कैली तवन हम ठीक कैली। तू अपने वतन का मर्यादा बचौला, अपने परिवार का मर्यादा राखे खातिर जान त्याग दिहला। और हम अपने तू देशभक्ति खातिर जान त्याग दिहला, तो हम अपने मालिक के भक्ति खातिर कोनो मुंह ना मोड़ ली, अपने मालिक से कोनो गलती ना कैले, अपन धर्म बचौले। लेकिन भगवान देखत हुन विभीषण बेटवा का लाश लेके रोत हुन, और रो के एक बात कहलन। का कहलन? कि अब रोवलन विभीषण रिश्ता का गैला मोड़ सुगना, हमारी याद जल में नवरिया के छोड़ सुगाना। तनी बात समझ ला, हमार बिरहा का अंतिम कड़ी चलत हो, लेकिन इतने में पूरा बिरहा का निचोड़ हो। दौड़ पड़े भगवान, सोच गए कि अरे मैं क्या देख रहा हूं। विभीषण के इशारा पर ही ये लड़का मारा गया। आज विभीषण लड़के की लाश लेकर रो रहा है। बात क्या है? दौड़लन विभीषण के पास गईलन, खड़ा भइलन, कहलन कि विभीषण क्या बात है? तेरे ही इशारे पर ये लड़का मारा गया। तू लड़के की लाश लेकर रो रहा है। बड़े बड़े वीरों का मैंने संहार किया, तेरे आंखों में आंसू नहीं आया। कारण क्या है? लड़का के लाश धरती पर रख के हाथ जोड़ के भगवान के सामने कहलन कि प्रभु, जवना लड़कवा के आप संहार कैलन दूसर के हुनाई तो हमरे बेटा है। आवाक हो गए भगवान। और भगवान सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। भगवान के पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी। भगवान ने कहा कि अरे विभीषण, तूने तो अनर्थ करवा दिया। मेरे ही हाथों से अपने भगत की बेटे को मरवा दिया। एक बार अगर मुझे इशारा कर दिया होता मैं नहीं ऐसा काम करता। लेकिन ठीक है, तूने जो किया वो अपने लिए किया। लेकिन अब सुन,
सीता जी चले हमारे साथ या यही लंके में रह जाएं, लेकिन अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फेंक दिए धनुष्मान, बाल पड़े की लड़ाई नहीं करूंगा। अब किसके लिए लड़ाई करूंगा? जाकर दुनिया वालों को संदेश क्या दूंगा कि अपने पत्नी के चलते अपने भगत के बेटा का संहार करके आया हूं। नहीं, अरे धनुष्मान फेंक दिहलन, दौड़लन है विभीषण लड़का के लाश धरती पर रख के, धनुष्मान उठौलन है, कहलन हाथ जोड़ के एक बात कहलन भगवान से, कहा कि अरे कहलन विभीषण जिंदा होई ना सुगाना, आज करे खातिर सब कुछ कैला जिंदा दुश्मन। विभीषण कहलन कि प्रभु अगर लड़ाई न करब तो हमार बेटवा जी जात, बेटवा तो मर गल। और एक काम करा प्रभु कि जे करे खातिर लंका श्मशान बना दिहला वह तभी जिंदा हो, जेकर नाम रावण बा तई धनुष बाण पकड़ा और जाके लड़ाई करत रावण के मारा। जब तक रावण के ना मरबा तब तक तुहार मिशन पूरा नहीं हुई। और दुनिया के जाके संदेश का देबा दुनिया के संदेश कि हम सबके मार दिहली, असली दुश्मनों के छोड़ के ही नहीं। बाबा लोग का कहियन, विभीषण के कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोबारा धनुष बाण उठाए। विभीषण समझावत हो उनका कि रावण का कही दो और भंडा फोर सुगन हमारी याद जलमा नवारी आंखें छोड़ी सुगन। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम विभीषण के कहने से दोबारा धनुष बाण उठाए और जाकर के रावण का वध किए, लंका पर विजय प्राप्त किए। लंका का राज तिलक विभीषण को दे करके अपनी बांदरी सेनाओं के साथ छोट अनुज लक्ष्मण और अपनी धर्म पत्नी जानकी को लेकर के, सीता को लेकर के अवध के नगरी को प्रस्थान कर गए। गाने का अंतिम प्रमाण था, कहना है कवि का क्या, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, अनुज लाल संग नंद बिहारी मितमाजवत बिहारी। अरे मरिया बारी बागी बबुआ